नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ITR कंपटीशन तैयार करना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं PDF फाइल में, ये मैंने पहले से ही ITR कंपटीशन तैयार की हुई है और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार ही ITR कंपटीशन तैयार करना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपने ITR फाइल की है और आपने ITR कंपटीशन तैयार नहीं की है तो दोस्तों आपका ITR फाइल करना भी बेकार है, क्योंकि जब आप लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ITR कंपटीशन में कंपलसरी रहती है। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एक्सेल सीट, ठीक है। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप मुझसे ITR कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं ऐसी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए कांटेक्ट नंबर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक एक्सेल सीट है ITR कंपटीशन की। सबसे पहले हमें नाम डालना है, ठीक है। आप जिसकी कंपटीशन तैयार कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यश गौतम, ठीक है। अब उसके बाद फादर नेम, तो मैं यहाँ पर फादर नेम भी डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर मैं को पैन नंबर डालना है, जो कि आप जिसकी तैयार करें उसका पैन नंबर आएगा, ठीक है। डाल दिया है। फिर उसके बाद सेक्स में इसमें मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर उसके बाद इसमें स्टेटस में आपको इंडिविजुअल डालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल की ही तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर यहाँ पर डाल लेना है, जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर 2021 है। वार्ड सर्कल तो यहाँ पर डालना है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि आपकी जिस सोर्सेज से इनकम होगी, आपकी मेन वाली जो सोर्सेज इनकम है वो आपको डालनी है। जैसे यदि आपकी बिजनेस से है तो यहाँ पर बिजनेस डालना है, यदि आपकी प्रोफेशन है तो प्रोफेशन डालना है, यदि आपकी सैलरी से है तो सैलरी यहाँ पर डालनी है, यदि आपकी अदर सोर्सेज इनकम से है तो अदर सोर्सेज इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस, तो रेसिडेंट है, ठीक है, यहाँ पर रेसिडेंट ही रखना है। असेसमेंट ईयर, जो कि हमारी करंट असेसमेंट ईयर है। फिर उसके बाद रिटर्न, तो इसमें ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आ जाएगा, यदि आपने रिवाइज्ड किया है तो रिवाइज्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इनकम हेड है, ठीक है, किस सोर्सेज है मतलब इनकम के, वो सभी इसमें दिए हुए हैं। फिर उसके बाद इनकम बिफोर सेट ऑफ और इनकम आफ्टर सेट ऑफ, ऊपर लिखा हुआ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आपको इसकी, यदि आप खुद ही तैयार करना चाहते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको टाइप करना है एक्सेल में, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से है तो आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। तो मेरी इस कंडीशन में इनकम फ्रॉम सैलरी से कोई भी इनकम नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालूंगा, इसे 0 रहने दूंगा। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम पेंशन, यदि आपकी पेंशन से इनकम है तो आपको यहाँ पर पेंशन इनकम डालनी है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको यहाँ पर डालनी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यदि आपकी इनकम बिजनेस से या प्रोफेशन से है तो आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। यहाँ पर हम डाल देते हैं हमारी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए है, किससे, बिजनेस से, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो यदि आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से है तो आपको यहाँ पर डालनी है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम एनी अदर इनकम, यदि आपकी एनी अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर डालनी है। फिर उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम, तो ग्रोस टोटल इनकम कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर VI, जो भी डिडक्शन होंगी हमें यहाँ पर डालनी है, ठीक है। तो हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं है तो इसलिए हम इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर टोटल इनकम आ जाएगी हमारी 5 लाख रुपए, राउंडेड ऑफ, तो ये राउंड ऑफ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया। फिर
फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन, तो यहाँ पर टैक्स जो कैलकुलेशन है वो हमें डालनी है। बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट तो कितनी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। फिर टैक्स एट नॉर्मल रेट्स, ठीक है, यहाँ पर हमें डालना है। यदि आप 5 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2.5 लाख का 5%, 12,500 रुपये, और जो कि हमारी टोटल टैक्स कितना हो गया 12,500 रुपये। फिर उसके बाद इसमें लेस हो गई हमारी टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80, जो कि रिबेट कितनी है 12,500 रुपये, यहाँ पर डाल देंगे। टैक्स पेबल, यदि आपका टैक्स ज़्यादा है यानी कि 12,500 से ऊपर है तो आपको टैक्स पेबल जो आपका निकल कर आएगा वो यहाँ पर डालना है। फिर उस पर 4% आपको एजुकेशन सेस लगाना है, ठीक है। फिर टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद लेस करना है, यदि आपका TDS कटा है या TCS कटा है कहीं भी तो आपको यहाँ पर लेस करना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स राउंड ऑफ करके आपको दिखा देना है। फिर उसके बाद अमाउंट पेबल, यदि आपका टैक्स बनता है तो अमाउंट पेबल आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आपकी TDS ज़्यादा है तो आपका रिफंड हो जाएगा, और यदि आपका टैक्स ज़्यादा है तो आपको टैक्स पेड आ जाएगा। यहाँ पर जैसे रिफंडेबल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर यदि टैक्स आप जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा टैक्स पेड। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन डिटेल्स, जो हमारा बिजनेस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे कि बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD में, ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे कितना 5 लाख रुपए। फिर उसके बाद ग्रोस रिसिप्ट टर्न ओवर, यानी कि देखिए ये तो होगी नेट इनकम, हमें डालनी है ग्रोस रिसिप्ट टर्न ओवर। तो हमारी कितनी थी, हमारी थी इसमें 12 लाख रुपए ग्रोस रिसिप्ट, हमने 12 लाख रुपए डाल दिया। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना था 5 लाख रुपए। फिर उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज जो नेट प्रॉफिट की कितनी है वो हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे किसकी, नेट प्रॉफिट की, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 5 लाख को डिवाइड करना है 12 लाख से, कितना हो गया हमारा 41.66, ठीक है। डीम्ड प्रॉफिट परसेंटेज इस कितनी हो जाएगी 41.66, ठीक है। फिर प्रॉफिट अगेंस्ट टर्नओवर, प्रॉफिट कितना है हमारा 5 लाख रुपए, तो यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस इनकम फ्रॉम 44 AD कितनी है 5 लाख रुपए, टोटल इनकम कितनी होगी 5 लाख रुपए, ठीक है। एनी अदर इनकम कोई भी नहीं है, हम ऐसे रहने देंगे। अब है डिडक्शन अंडर चैप्टर VI, यदि आपकी कोई भी डिडक्शन है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। यहाँ पर 80C में जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी कोई नहीं है, 80D मेडिकल इंश्योरेंस कोई नहीं है, या इसके अलावा भी कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी। ऑप्शन ग्रोस सेल कितनी है, टर्नओवर कितनी है 12 लाख रुपए, प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपए, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है तो यहाँ पर आ चुकी है। अब ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग, तो ITR की ड्यू डेट क्या है वो आपको यहाँ पर डालनी है, और डेट ऑफ ITR फाइल जिस दिन आपने ITR फाइल की है वो आपको डालनी है, ठीक है। यहाँ पर नाम आ जाएगा, और हम क्या करेंगे इसको PDF फाइल बनाने के लिए, कैसी ऐसी PDF फाइल आपकी बनके तैयार हो जाएगी। और आप जो है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी इसे दे सकते हैं, लोन के लिए है तो भी आप इसको दे सकते हैं, या इसके अलावा भी कहीं पर आपको ये ITR कंपटीशन लगानी है या देनी है तो भी आप दे सकते हैं। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। सभी जगह पर ये ITR कंपटीशन चल जाती है क्योंकि ये सबसे बेस्ट कंपटीशन है। तो दोस्तों यदि आपको अभी भी इस कंपटीशन को बनाने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मुझे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आप मुझसे ये ITR कंपटीशन बनवा सकते हैं। और यदि आपको एक्सेल सीट चाहिए ITR कंपटीशन की तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।